वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए सीरीज पर बात करने वाले हैं जो डिकोड सीरीज के नाम से स्टार्ट किया गया युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप लोग को कवर कराया जा रहा है जिसमें से कुछ कमियां हम लोगों को नज़र आ रही थी, तो जिसे हम लोग फास्ट फॉरवर्ड चीज़ों के साथ कवर करने वाले हैं। जो भी छोटी पर मोटी बातें आप लोग एग्ज़ाम में गलती करते हैं उसी को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ कवर की जाएगी उस पर हम लोग बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद क्योंकि आज पहला सीरीज पहला है तो आज कुछ समय लगेगा। यह सीरीज जो है 10 मिनट का होगा। डेली आप लोग को अपलोड किया जाएगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, किसी भी टाइम ये रिकॉर्डेड होगा, ये आप लोग कभी भी देख सकते हैं। उससे आपको लाभ क्या होगा, तो इसमें आप पॉलिटी का टॉपिक ले लीजिए, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इसमें दोनों वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, साइंस टैग, उसके बाद साइंस का अलग से कराया जाएगा, साइंस टेक अलग से कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको करंट की टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे आपको 10 मिनट का वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग उसमें लेकर आया जाए, जिसमें छोटी पर मोटी मोटी बातों को कवर कर दिया जाएगा। यह एक बूस्टर के रूप में भी काम करेगा आप लोग को ये सीरीज, तो उसे आप लोग देखते रहिएगा जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके अतिरिक्त। इसमें साथ ही साथ आपको टेलीग्राम में एमसीक्यू टेस्ट, इसी टॉपिक से रिलेटेड डेली एमसीक्यू टेस्ट जो चलता है, टेलीग्राम टेस्ट होता है ना रात को 10:30 में, उसमें ये कवर कर दिया जाएगा इसके एमसीक्यू। तो आप इन सब चीज़ों को समझिएगा। आज एपिसोड फर्स्ट है तो इसमें पद्म पुरस्कार जो दिया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसके लिए मैं, अमर सर और आपको हमारे साथ जायसवाल सर और भी टीम हमारे साथ जुड़ रही है, सभी चीज़ें आप लोग को करेंगे। सभी की टॉपिक अलग अलग होंगे तो उस समय के साथ हम लोग कवर करते चलेंगे। आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का लोगो मिलेगा और डेली आपको ये सीरीज उपलब्ध होगा। हमारा टैगलाइन आप लोगों को पता ही, अंगदान युक्ति आईएएस के नाम। तो जो लोग इच्छुक हैं अंगदान करने का तो आप लोग अंगदान कर सकते हैं। उसके साथ ही देखिए युक्ति आईएएस पर प्लेटफॉर्म पर आते हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होगी। जैसे टेस्ट अवेलेबल होगा हिंदी, इंग्लिश, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस के लिए, साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर चीज़ें कवर कर लीजिए। याद कर रखिएगा साथ ही में आपको जो भी सुविधाएं दी जा रही है वो ऐप पर उपलब्ध हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं liveuptis.in, जिनको वेबसाइट यूज़ करना है या जो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उनके लिए फॉर्मेट है तो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एंड्रॉयड या तो आईएसओ वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। युक्ति आईएएस टेलीग्राम से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए कल पद्म पुरस्कार दिया गया है, घोषणा की गई आपको। जैसे ही 26 जनवरी आता है इसकी घोषणा हो जाती है। तो कल तो छुट्टी था इसलिए इसे कवर नहीं किया गया। ये करंट वाला डिकोड सीरीज चलेगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे और भी संदर्भित चीज़ों। पद्म पुरस्कार क्या है उसको सबसे पहले जानिए। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इस सबको आपको पता होनी चाहिए। इसी में आपको याद रखना है कि भारत सरकार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार होता है। हालांकि भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, आप लोगों को पता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को बताई गई है पहले। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, याद रखिएगा। 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखना है। तो कैसे डिसाइड होगा कि पद्म भूषण किसे दिया जाएगा, पद्म विभूषण किसे दिया जाएगा और पद्मश्री किसे दिया जाएगा, तो ये कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया है, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल, ध्यान रखिएगा यहाँ खेल भी है, शिक्षा, सिविल सेवा आदि जैसे अब विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं यह पुरस्कार। उसके बाद असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण। अगर अपने जीवन में, अपने सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन या किसी प्रकार के प्रशासनिक जीवन में अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे असाधारण हो, विशिष्ट हो, तो उसे क्या दिया जाएगा, पद्म विभूषण दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि उच्च स्तर के विशिष्ट सेवाएं हैं, उच्च स्तर का विशिष्ट सेवाएं, अर्थात सबसे, मान लीजिए हम रैंक के आधार पर इसको कर लेते हैं, 10 से लेकर अगर 0 तक कर लेते हैं इसका रैंक। तो मान लीजिए आप एक औसत निकाल लीजिए, औसत अंक अगर इससे ऊपर है तो विशिष्ट अंक मिलेगा, तो जिसमें असाधारण आप कार्य कर रहे हैं, अर्थात ऐसा कार्य दूसरा कोई नहीं किया है, इससे लाखों करोड़ों लोग आपसे प्रभावित हुए, तो ये असाधारण श्रेणी में आएगा। इसी तरह उच्च श्रेणी स्तर का,
हालांकि यह भी असाधारण रूप से होता है कार्य, पर असाधारण जो प्रकृति उससे थोड़ा नीचे होगा, यह माना जाएगा। इस श्रेणी का मान लीजिए 2 से लेकर 8 के बीच का इस श्रेणी मान सकते हैं आप, 7 का श्रेणी मान सकते हैं। उसी तरह उसके लिए उसे पद्म भूषण दिया जाएगा। और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए आप योगदान कर रहे हैं, पर आप इससे नीचे काम कर रहे हैं, इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, यहाँ 10 लाख की बात होगी, यहाँ पर कुछ लाखों की बात होगी। तो संख्या के आधार पर इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आप इन सब चीज़ों को तब समझिएगा कि पद्मश्री पद्म भूषण कैसे दिया जाए, पद्म विभूषण कैसे दिया जाता है, कैसे कैटेगरी किया जाएगा, स्तर के आधार पर। अर्थात कहने का मतलब यह आप समझिए कि सबसे असाधारण प्रकृति होगी इसकी, उसके बाद उच्च होगी और उसके बाद विशिष्ट होगी, अर्थात विशिष्ट। तो इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो आप आज के बाद यह समझ जाइएगा किस व्यक्ति को किस रूप से दिया गया होगा। तो उसी में आगे बात करेंगे हम लोग कि प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या दिया जाता है, इस पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है। अमूमन इसे फिर आपको मार्च अप्रैल में इसकी पुरस्कार की पुरस्कृत किया जाएगा। जो भी लोग होंगे इसको सारा जो पोर्टफोलियो लागू करके उनको भेज दिया जाएगा और उसके बाद ये चीज़ें उनको अब मार्च अप्रैल के दिनों में कभी भी राष्ट्रपति भवन में ही दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें कवर करनी है। 2023 में 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है और सूची याद रखिएगा। 6 पद्म विभूषण दिया गया है, 6 पद्मा विभूषण दिया गया है, पीवी दिया गया है, 9 पद्म भूषण दिया गया है और उसके बाद 9 पद्मश्री दिया गया है, पीएस दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ बातें और याद रखना, जैसे पुरस्कार पाने वाली सूचियों में कितनी महिलाएं हैं, 19 महिलाएं हैं, तो 19 महिलाओं को दिया गया है। विदेशियों, एनआरआई और पीआईओ और ओसीडी जो श्रेणी होते हैं, जो भारतीय मूल के नागरिक है या कोई विदेशी ऐसा है जो भारत का नहीं है फिर भी उसे पुरस्कार दिया जाता है, उसमें 2 व्यक्तियों को दिया गया है और 7 को मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। यह ध्यान रखना है। अर्थात यहाँ कुछ चीज़ें आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, जैसे कि कितने को पद्म विभूषण दिया गया, कितने को पद्म विभूषण दिया गया, पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, कितने महिलाओं को दिया गया, तो 19 महिलाओं को दिया गया, कितने विदेशियों एनआरआई को दिया गया, तो 2 को दिया गया, मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, 7 लोगों को दिया गया। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जैसे आगे हम बात करेंगे उससे पहले कुछ जानकारी ये होनी चाहिए कि यह पुरस्कार सबसे पहले 1954 में शुरू किया गया था। इस डेट को याद रखिएगा। दूसरा याद रखना है कि 1978, 1979 याद रखिएगा और उसके बाद आपको 1993 याद रखना है डेट और 1997 कि कुछ वर्षों के अंतराल को छोड़कर क्या गया, पद्म पुरस्कार लगातार 26 जनवरी से दिया जा रहा है। अर्थात 77 से 89 के बीच में, अर्थात 77 और 89 को पुरस्कार या नहीं पुरस्कृत नहीं किया गया था। उसके 93 से आपको 97 तक, यहाँ पर आपको 97 तक 4 साल तक यहाँ पुरस्कार नहीं दिया गया था। ध्यान रखना, ये पुरस्कार वितरित नहीं किए गए थे। ये सभी प्रश्न साइड में पूछा जा सकता है। अब देखना यहाँ पर है कि पद्म विभूषण जो है दिवंगत मुलायम सिंह जो यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो उनका देहांत हुआ है इसी साल, उनको दिया गया है, याद रखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार। उसके संगीत जाकिर हुसैन याद रखिए, जाकिर हुसैन दिया। दिवंगत दिलीप महानबोलिश को दिया गया है, महानबोलिश को दिया गया। एम कृष्णा को दिया गया, एम कृष्णा को श्रीनिवास वर्धन और दिवंगत बालकृष्ण जोशी जी को दिया गया यह पुरस्कार। जो पद्मा अवार्ड 2023 से पद्म विभूषण जो दिया गया है इस जो व्यक्तियों को, इसे आप लोग याद रखना है। इतना हो जाने के बाद याद क्या रखना है, आगे आप लोगों को एग्जाम में काम देगा। कुछ 9 पद्म भूषण श्रेणियां 9 लोगों को जो है उनको भी याद रखना है, जैसे SL भरप्पा, कुमार मंगलम बिड़ला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर या चिन्ना जियर स्वामी इनको बोला जाता है, सुमन कल्याणपुरम, कपिल कुमार, उसके बाद सुधा मूर्ति याद रखिए, सामाजिक कार्यकर्ता, कमलेश डी पाटिल याद रखना। इन सभी का लगभग लोगों का नाम यहाँ पर पिक्चर्स के साथ दे दिया गया है, तो आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा विजुअली भी समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है क्या, नेक्स्ट याद रखना है आपको पद्मश्री बिहार से जो है आपको यूपी वाले कैंडिडेट के लिए यूपी स्टेट से भी आप लोग PIB का नोट्स में शेयर कर दूंगा आज आपको ग्रुप में, तो आपको क्या करना है, ये ग्रुप में जाके देख लेना। और इसका PDF जो होगा आपको क्या करना, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप में आपको एक फ्री मटेरियल सेगमेंट बना हुआ है, वहां पर जाके आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा सेगमेंट बाय सेगमेंट। तो फ्री PDF प्राप्त करने के लिए ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां से मिल जाएगा। उसके लिए पद्मश्री
पुरस्कार बिहार से जो लोग हैं उनका याद, गणितज्ञ आनंद कुमार जो सुपर 30 चलाते हैं, इनके नाम से कौन नहीं जानता है इनको। उसके बाद कपिल देव प्रसाद जो नालंदा के हैं, जो 56 बूटी कला से आपको चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उनको दिया गया है। साथ ही सुभद्रा देवी मधुबनी की जो पेंटिंग है उसको मूर्तियों में आरेखित कर रही हैं, तो इनके योगदान के लिए इनको दिया गया। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ एग्जाम में पूछ सकता है। और जितना भी एग्जाम अभी होने वाला है, जो भी पुरस्कार आपको पुरस्कार वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको ये चीज़ जो 2-3 चीज़ें याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इसके अतिरिक्त और भी 2-3 चीज़ें, जैसे 91 लोगों को दिया गया पुरस्कार, तो उसमें कुछ लोगों का नाम याद रखना है। जैसे रवीना टंडन जी का नाम याद रखना है, अभिनेत्री है, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आपको याद रखना है नाटू नाटू के जो गाना गीतकार हैं, नाटू नाटू, अब जानते हैं नाटू नाटू जो RRR के जो गीतकार हैं, उनको भी यह पुरस्कार पद्मश्री दिया गया, ध्यान रखिएगा। और ये चर्चा में नाटू नाटू क्यों चर्चा में, आप लोगों को पता है, ग्लोबल अवार्ड इनको दिया गया, फिर ऑस्कर में ये गाना नामित हुआ है। तो ये सब चीज़ें के लिए आप लोग को याद रखना। नाटू नाटू के जो गीतकार हैं M याद रखिएगा, कीरावनी, ये साइड से थोड़ा सा नाम याद रखना आप लोगों को, ये 2-3 जगह काम दे देगा आपको। साथ में पद्मश्री इनको दिया गया इसलिए भी। ये आंध्र प्रदेश के हैं, ये भी याद रखना है। साथ ही साथ ये हीराबाई जो सामाजिक जो कार्यकर्ता, उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। उसके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं आपको ये सब, जैसे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें पीछे आके बात करेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा। कम से कम स्टेट बाई याद रखना है इनका कि ये लोग कहाँ से थे। मुलायम से जान रहे हैं, यूपी उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद जाकिर हुसैन कहाँ के हैं, जाकिर हुसैन आपको महाराष्ट्र के हैं। दिलीप महानवेश जो हैं आपको कहाँ के हैं, आपको वेस्ट बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। कृष्णा जो कृष्णा जो हैं, कृष्णा आपको कर्नाटक के हैं। श्रीनिवास जो हैं, श्रीनिवास आपको USA जो विदेशी है, USA भारतीय मूल के, उनको दिया गया है। दिवंगत बालकृष्ण जोशी जी को दिया गया, यूपी के हैं वो हैं, याद रखिएगा। 2-3 चीजें यहाँ याद रखिएगा। इसमें 2-3 प्रश्न और आपको ऐड कर सकता है। जैसे क्या प्रश्न ऐड कर सकता है, जैसे आपको यहाँ पर पूछ सकता है कितने मरणोपरांत को पद्म विभूषण दिया गया, 2 लोगों को दिया गया। कितने भारतीय मूल के विदेशी को दिया गया, तो एक आपको श्रीवर्धन जी को दिया गया है। कितने संगीत से जुड़े व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया, तो एक जाकिर हुसैन। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये छोटे से वीडियो, आप लोगों का छोटा 10 मिनट का वीडियो जो होगा आप लोगों के लाभदायक होगा। और आने वाले सीरीज जो भी होगी उसके लिए आपको और भी इम्प्रूवमेंट, कल हम एक टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें हम इकोनॉमी का जो पहला टॉपिक उसको कवर करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। इसके लिए स्लाइड आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। युक्ति IAS के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।